आपसे प्यारे साथियों को। तो आज हम सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है अभी, जो 30/7/2023 को ग्रुप ए का जो फर्स्ट पेपर हुआ है फर्स्ट पारी का, उसका मैं आप पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। सभी आंसर सटीक है। आपको बुक में से हर एक क्वेश्चन देखकर बताया जा रहा है इसमें। अब पहला क्वेश्चन है कि खाली जगह है पर चित्रित पिछवई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है मोर मांदिया, पहरावना और तानना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये ग्रासीय जनजाति हो जाएगा। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को इसमें पहला हो जाएगा। लोक गायकी 4 बैल शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित थी। तो ये टोंक के अंदर हो जाएगा, चौथे का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रचना कानरदेव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। तो पांचवें का आपके सेकंड हो जाएगा, वीरमदेव सोनग्रा की बात। बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी। तो बिसलदेव रासो की रचना है, इसके अंदर हो जाएगा नरपति नाड़क के द्वारा। दादूपंत की मुख्य गद्दी कहाँ पर है। तो सातवें का आंसर आपके नरेना हो जाएगा, जो जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं वाला आपको कथन बताना है इसमें। तो इसके अंदर आपको सत्य नहीं कथन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो 9वें का इसके अंदर आंसर सेकंड हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर हुआ था, उसके अंदर मंडल द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई थी। तो मंडन के द्वारा है वो किन किन पुस्तकों की रचना की गई है। तो इसके अंदर आपका जो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा, इसके अंदर 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या नंबर पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था। तो इसके अंदर पहला आंसर राइट हो जाएगा, दिसंबर 1 1998 को। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी। तो इसके 12वें का आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसके 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति से हुई थी। 13वां क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से सबसे कम कार्यकाल के राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था। तो 13वें का आंसर हो जाएगा जस्टिस सुश्री कांता भटनागर के द्वारा पहला अध्यक्ष है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा है। तो 14वें का आंसर है वो थर्ड हो जाएगा आपके हीरालाल देवपुरा, जो सबसे कम अवधि तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव है। तो 15वें का जो आंसर है उसके अंदर आपके राजेश स्वरूप आ जाएगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे। तो 16वें का आंसर आपके फोर्थ हो जाएगा 17 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ है। तो 17वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तीसरा 2002 में। राजस्थान राज्य जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकारों के जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके अंदर 18वें का जो आंसर राइट हो जाएगा, इसके अंदर पहला हो जाएगा हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि आरपीएससी के अध्यक्षों को कालक्रमों के अनुसार आपको व्यवस्थित करना था। तो 19वें का आंसर आपके राइट हो जाएगा सेकंड, जिसके अंदर एससीबीडी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है। तो इसके अंदर 20वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पहला डायल फ्यूचर। नेक्स्ट है 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। इसके अंदर सेकंड हो जाएगा 12वां स्थान। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की है। तो इसके अंदर 22वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नागौर जैसलमेर अलवर फेस्ट, इसमें राइट हो जाएगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की पहल की सराहना की है। तो 23 के अंदर सेकंड हो जाएगा दौसा के अंदर। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किया गया है। तो 24 के अंदर हो जाएगा फोर्थ इसका कि 7 खेल है उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 25वां हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। तो इसके अंदर 25वें का फर्स्ट हो जाएगा माउंट आबू। 26वां का हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है। तो 26वें का आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्वर्ण पदक। 27वां हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के
परने सोरटिया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने ये पदक किस खेल के अंदर जीते हैं? तो 27वें का सेकंड हो जाएगा शतरंज। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? तो इसके अंदर 28वें का हो जाएगा तीसरा, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। अब नेक्स्ट है कि दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवने वो किस तरफ से सरकती है, आपको यह बताना था इसमें। तो इसके अंदर फर्स्ट हो जाएगा गर्मियों में ध्रुवों की और सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 30वें का फर्स्ट हो जाएगा 22 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो 31वें का फर्स्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसमें 32वें का आंसर हो जाएगा स्वतः वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। 33वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही युग्म का चयन करना है आपको। जो 33वें का आंसर हो जाएगा आपके इसमें तीसरा हो जाएगा, ए और सी सही है। अब नेक्स्ट है कि नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो 34वें का इसमें चौथा राइट हो जाएगा सतपुड़ा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश वन किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 35वें का इसके फोर्थ हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब इसमें आपको गलत का चयन करना था, तो 36वें के अंदर जो गलत है वो हो जाएगा चौथा है मोरान हुगरी जिन कोयला, ये गलत है। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। तो 37वें का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में कोकण, कनारा, मालाबार उप प्रदेश हैं। तो ये जो उप प्रदेश है तीनों, ये फोर्थ हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान के हैं। निम्नलिखित में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों की उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? तो इसके 39वें का हो जाएगा फर्स्ट इसके अंदर संघीय बजट 2018 और 19 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? तो 40वें का इसके अंदर आंसर हो जाएगा फर्स्ट, निर्यात साख गारंटी निगम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो 41वें का आंसर हो जाएगा इसके अंदर तीसरा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन और शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो 42वें का अंदर आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड, उद्यम पोर्टल। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई है। तो महासंघ की जो अवशिष्ट शक्तियां है वो 43वें का तीसरा हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो इसके अंदर 44वें का तीसरा हो जाएगा, केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो। नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो 45वें का जो आंसर है वो सेकंड हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। 40वां है भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? तो 46वें का आंसर हो जाएगा इसमें चौथा, नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में निम्न में से किस आधार पर लिए गए हैं? तो 47 का जो आंसर है वो हो जाएगा थर्ड, सहमति और रजाबंदी से। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन की भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 48वां फर्स्ट हो जाएगा गोलकनाथ मामले के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो 49वें का फोर्थ हो जाएगा भाग 4। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया जाता है, सेकंड हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? तो प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित करने वाले हैं वो इसके अंदर सेकंड हो जाएगा, प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट है 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए हैं? तो 52 के अंदर फोर्थ हो जाएगा 397। CII और फिक्की है, तो CII और फिक्की के 53वां के अंदर फर्स्ट हो जाएगा दबाव समूह। किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो इसके अंदर आपके हो जाएगा 29 अप्रैल 1954 को, 54वें का हो जाएगा तीसरा। प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई है? तो 55वें का फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर, KPN मेनन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष होने वाली पहली महिला थी? तो 56वें का तीसरा हो जाएगा इसके अंदर, लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो 57वें का इससे सेकंड हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही है? तो 58वें का इसके अंदर हो जाएगा तीसरा, कि यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं को नजरअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है। सॉरी, इसके अंदर तीसरा है, तो 58वें का अंदर है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा टोटल। A, B और D ये तीनों राइट है, C गलत है इसके अंदर।
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? तो 59वें के अंदर इसके अंदर आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। ये बिल्कुल गलत है। इसके अंदर 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो 60वें का इसमें फर्स्ट हो जाएगा, जर्मनियों के एकीकरण की संधि पर। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्तीयता को समझने लगता है? तो इसके अंदर 61वें का फर्स्ट हो जाएगा, इसके अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। कॉलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। सॉरी, तो 62वें का आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा, केवल सी राइट है, बाकी वाले सब गलत है। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 63वें का जो आंसर राइट है वो आपके हो जाएगा सेकंड, जिसके अंदर केवल ए और डी सही है, बाकी वाले गलत है। नेक्स्ट है कि बंडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? तो 64वें का आंसर हो जाएगा आपके तीसरा, अवधानात्मक। नेक्स्ट है कि अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर उपरोक्त दो केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितिवाद अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, आपको यह बताना है। तो जो 65वें का आंसर है वो हो जाएगा तीसरा, इसके अंदर कि ए और बी दोनों आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? तो 66वें का आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर चौथा हो जाएगा, थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वां क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो 67वें का आपके फोर्थ हो जाएगा, MMPI। नेक्स्ट है 68वां, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन को सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? तो 68वें का आपके फर्स्ट हो जाएगा, प्रतिदमन। नेक्स्ट है जोड़ों को इसमें आपको मिलाना था और आप इसका चयन करके बताना था। तो 69वां के अंदर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसके अंदर सेकंड आ जाएगा। फिर है जुंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी में समाजसेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधक निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। तो 70वें का आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसके अंदर बहिर्मुखी। एक व्यक्ति अपने श्रम को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड रखता है? तो 71वें का हो जाएगा आपके सेकंड, अंतरा व्यक्ति कौशल। अब नेक्स्ट है 72वां, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास और उसके अपने भाग्य की चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? तो 72वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका फोर्थ है, मानवतावादी। एक विद्यार्थी कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। तो यह उदाहरण है। तो इसके अंदर 73वें का जो आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ है, बाह्य अभिप्रेरणा का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा BK पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? तो 74वें का सेकंड हो जाएगा, सामान्य उपयोग परीक्षण। फिर 75वां, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि? तो इसके अंदर आपको 75वें का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा, श्रम के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। एक व्यक्ति के एक उत्पाद के प्रति अभिवर्ती लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवर्ती का यह घटक है। तो 74वें के अंदर आपके सेकंड राइट हो जाएगा, संज्ञानात्मक। 77वां क्वेश्चन है कि अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। तो 77वें का आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र। यदि व्यक्तित्व भिन्नताओं का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M+-16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे? तो इसमें 78वें का हो जाएगा सेकंड, 68.26%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो 79 का हो जाएगा सेकंड, हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। नेक्स्ट है 80वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको बताना है कौन सी नदियों का उद्गम है, जिसके अंदर एक तो काली सिंध हो जाएगा और एक पार्वती नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो 81 का हो जाएगा आपके तीसरा, शुष्क सागवान वन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो मूंगफली उत्पादन के अंदर दूसरा स्थान है राजस्थान का। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक ऊबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? तो 83 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसके अंदर माही।
नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई गई है? तो 84 का आंसर हो जाएगा आपके सेकंड यहाँ पर अलवर। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना, इसमें 85 का हो जाएगा इसके अंदर सेकंड सफेद सीमेंट निम्बा एडा गलत हो जाएगा क्योंकि गोटन आ जाएगा इसमें सॉरी। गलत युग्म को इसमें आपको चुनना था कि सलीम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली कहते हैं, वो जैसलमेर के अंदर है। जसवंतरा जोधपुर के अंदर, अर्थुना मंदिर डूंगरपुर के, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा के अंदर है। तो इसके अंदर जो गलत युग्म है वो अर्थुना मंदिर हो जाएगा जो डूंगरपुर वाला। उन जिलों का समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। तो 87 का आंसर सेकंड हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। खेरी और लोही नस्लें हैं, तो खेरी और जो लोही नस्लें हैं वो भेड़ और बकरी की, खेरी भेड़ की है और लोही बकरी की है। नेक्स्ट है किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण के उद्भूत हुआ कहा गया है? तो लक्ष्मण के उद्भूत हुआ कहा गया है, ये ग्वालियर अभिलेख के अंदर कहा गया है। ललित विग्रह राजनाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? तो जो सोमदेव था वो 90वें का फोर्थ हो जाएगा विग्रह राज फोर्थ के द्वारा, ठीक है, जिस बिसल देव है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, तो 91 का आपके हो जाएगा थर्ड नुसरत खां। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? तो गोगुंदा का युद्ध करने वाले व्यक्ति थे वो अब्दुल कादिर बदायूनी थे। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट आपके 93 का फर्स्ट हो जाएगा शॉवर से। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? तो 94 का आपके थर्ड हो जाएगा इसके अंदर बैराट है। और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 चांदग्रहण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित हैं? तो 95 का इसमें सेकंड आ जाएगा आर्य समाज। सिंधु क्वेश्चन है कि 1911 और 1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था। तो 96 का इसके आंसर हो जाएगा तीसरा बेड़सा। मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान में विलय कब हुआ? तो 97 का इसके अंदर फर्स्ट हो जाएगा 15 मई 1949 को। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोषवर्षन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो आपके 98 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेकंड शेरगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर बेंगटी का हो जाएगा जो राव जोधा के द्वारा दिया गया था। 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो इसके अंदर बाल मुकुंद बिस्सा आ जाएगा। तो इसी प्रकार के आप न्यूज अपडेट और कोई भी पेपर उनके आंसर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।